दोस्तों, क्या आप भी एक बजट गेमिंग पीसी बनाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं आपके पास एक थर्ड जनरेशन सीपीयू है और आप कौन सा मदरबोर्ड परचेज़ करें जो आपके उस सीपीयू के लिए सबसे बेस्ट हो, जो कि आपका वीडियो एडिटिंग में और आपकी गेमिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करे। तो आज के इस टॉपिक के अंदर मैं ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कौन सा मदरबोर्ड आपके लिए बेस्ट होने वाला है आपके थर्ड जनरेशन इंटेल के सीपीयू के लिए, चाहे फिर वो i5 हो, i3 हो या i7 हो। इनमें से कोई भी सीपीयू के लिए आपके लिए कौन सा मदरबोर्ड बेस्ट होगा, कितनी जीबी की रैम उसमें मैक्सिमम सपोर्ट की जा सकती है, क्या क्या उसमें बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, कौन सा आपके लिए इनमें बेस्ट हो सकता है आपके सभी काम के लिए, आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में जानकारी बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की मोर कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है नवीन। आज हम जानने वाले हैं मदरबोर्ड थर्ड जनरेशन का कौन सा बेस्ट हो सकता है थर्ड जनरेशन सीपीयू के लिए, जिसमें आप अगर एडिटिंग करना चाहते हैं वो भी आप इजीली कर सकते हैं, गेमिंग भी कर सकते हैं, प्लस इसके अलावा अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं तो वो भी इजीली सपोर्ट करें। यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करने वाले गीगाबाइट वर्सेस ज़ेब्रोनिक के S61 मदरबोर्ड के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या मेज़र करने वाले हैं। दोस्तों हम यहाँ पर चेक करेंगे कितना मैक्सिमम रैम को वो सपोर्ट कर सकता है, ये जानेंगे कौन सा ग्राफिक कार्ड वो उसमें सपोर्ट कर सकता है बेस्ट, जो आपके एडिटिंग के लिए और गेमिंग के लिए परफेक्ट रहे। प्लस ये भी जानेंगे कि ये आपका फ्यूचर के लिए कितना लंबे समय तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, SSD या फिर कितना हाई स्पीड आप इंटरनेट इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आज हम इन दोनों मदरबोर्ड्स के बीच में जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं गीगाबाइट के S61 मदरबोर्ड के बारे में। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं गीगाबाइट में S61 में दो टाइप के मदरबोर्ड अवेलेबल हैं। एक होगा जो नॉर्मल आपको रैम के साथ मिलता है, एक कॉम्बो मदरबोर्ड आता है। अभी हम दोनों पर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम सिंपल जो हमारा मदरबोर्ड अवेलेबल है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों गीगाबाइट में S61 मदरबोर्ड आपको अलग अलग वर्जन्स के साथ अवेलेबल होता है। टाइम के साथ इसके जो वर्जन्स थे वो अपडेट किए गए थे, उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं गीगाबाइट मदरबोर्ड के अंदर आपको किस टाइप का सपोर्ट मिलता है। तो गीगाबाइट मदरबोर्ड आपको 1155 इंटेल के सॉकेट के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। 1155 के अंदर आप थर्ड जनरेशन का i3, i5 और i7 CPUs को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें दो आपको स्लॉट मिल जाते हैं, दो रैम आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप एक 16 GB यूज़ कर लीजिए या फिर 8 GB की दो आप लगा सकते हैं। इसमें जो DDR3 का आपको सपोर्ट मिलता है फ्रिक्वेंसी में वो 800 MHz, 1066 और 1333 MHz, यानी तीन बैंड आपको मिल जाते हैं। इन तीनों में से अगर आपकी कोई भी रैम फ्रिक्वेंसी की आपके पास अवेलेबल है तो ईजिली आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इन रैम के बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है इन तीनों रैमों के अंदर। यहाँ पर जो आपको बाकी जो जितने भी पीसीआई स्लॉट्स होते हैं, जितने भी ऑडियो USB पोर्ट्स होते हैं वो सारे इसमें मिल जाते हैं। इसमें आपको जो पोर्ट मिलता है VGA का मिलता है। अगर आप अपने मॉनिटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपको VGA का कनेक्टर ही आपको यूज़ करना होगा। इसके अलावा इसमें कोई HDMI का सपोर्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा। बात करते हैं इसमें लैन के बारे में। लैन पोर्ट में आपको जो इसमें सपोर्ट मिलता है 10 Mbit का इसमें सपोर्ट मिलता है, 100 Mbit का इसमें सपोर्ट मिलता है, प्लस 1000 Mbit का इसमें सपोर्ट मिलता है। यानी कि अगर आप इसमें 200 Mbps का प्लान भी अगर आप यूज़ करते हैं आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। बाकी इसके अंदर आप ऑडियो का अलग से आपको PCI स्लॉट्स दिए जाते हैं। वाईफाई कार्ड लगाना चाहते हैं तो इजीली आप इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें PCI स्लॉट दिए गए हैं। ग्राफिक कार्ड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इस मदरबोर्ड के अंदर आपको क्या बेनिफिट मिल जाता है और क्या नुकसान मिलते हैं। दोस्तों पहला तो आपको जो बेनिफिट मिलता है वो यही रहेगा कि गीगाबाइट का आपको सपोर्ट मिलता है। मार्केट में जो ये मदरबोर्ड अवेलेबल है गीगाबाइट का, ये आपको केवल रिफर्बिश्ड या पुराना ही मिलेगा। नया मार्केट की तरफ से अब ये लॉन्च नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत साल पहले ही बंद हो चुका है। 10 साल पुराना ये एक थर्ड जनरेशन मदरबोर्ड है जो कि अब अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर आपको जो हार्ड डिस्क लगाने का ऑप्शन मिलता है वो SATA कनेक्टर्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें 5 से 6 स्लॉट्स आपको उसमें मिल जाते हैं। तो SATA कनेक्टर आप यूज़ करके इजीली अपनी हार्ड डिस्क को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। जो सेकंड आपको गीगाबाइट की तरफ से जो कॉम्बो मदरबोर्ड मिलता है उसमें आपको थोड़ा सा एक बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपको DDR2 और DDR3 दोनों रैम का सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आपके पास पुरानी कभी DDR2 की भी रैम पड़ी है तो वो भी आप इसमें इंसर्ट करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। प्लस अगर आप DDR3 का भी यूज़ करना चाहें तो दोनों को कॉम्बिनेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें मेन घाटा क्या है आपके साथ। दोस्तों अगर आप आज के टाइम पर 2023 में अगर आप आज इसे यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि आज हमारे पास हार्ड डिस्क के अलावा हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि SSD हम यूज़ करें फास्ट वर्किंग के लिए, और आज ज़्यादातर हम विंडो 10, 8 पे काम कर रहे हैं। मैक्सिमम आप विंडो 10 ही आप यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो मदरबोर्ड था ये 10 साल पुराना मदरबोर्ड था। उस समय पर मैक्सिमम जो सपोर्ट होती थी
जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आता था वो विंडो 8 या विंडो 7 ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। तो ये मदरबोर्ड कुछ उसी हिसाब से डिज़ाइन होते हैं, इनके जो ड्राइवर होते हैं वो उसी हिसाब से आपको मिलते हैं। थोड़ा अपडेट जरूर किया गया था, लेकिन इसके जो ड्राइवर्स हैं वो विंडो 10 के लिए सपोर्टेबल नहीं होते हैं। ये मैक्सिमम आपको विंडो 8 या 7 तक के लिए इजीली वर्क करेगा ये मदरबोर्ड, जिसके ड्राइवर्स आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप इसमें विंडो 11 आप यूज़ करें तो वर्क नहीं करती है, वो इंस्टॉलेशन और उसके ड्राइवर में बहुत ज़्यादा इशू आएगा, और ऐसा ही आपको 10 के साथ फेस करने के लिए मिलेगा। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट इसमें हो जाता है। प्लस इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इसमें अगर आप DDR3 की आज एक जो मार्केट में आप जाते हैं DDR3 की रैम परचेस करने के लिए, तो 2 टाइप की रैम आपको मिल जाती हैं, 1333 मेगाहर्ट्ज़ या 1600 मेगाहर्ट्ज़। इन दोनों में से कोई भी आपको मिल सकती है ईजिली, जो मार्केट में लोकल मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अब इन दोनों में से ही अगर आप गीगाबाइट में अगर आप 1600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को अगर आप DDR3 परचेज करके लाते हैं तो वो इसमें सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम इसका सपोर्टेबल है वो 1333 मेगाहर्ट्ज़ तक की यही रैम को केवल सपोर्ट कर सकता है DDR3 में। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देके इसे परचेज करना पड़ेगा। रैम भी आपको देखनी पड़ेगी कि रैम आपकी 1600 मेगाहर्ट्ज़ की ना हो। इसके लिए जो रैम की रिक्वायरमेंट होती है वो 1333 मेगाहर्ट्ज़ की ही होगी, उससे ज़्यादा फिर ये आपका डिस्प्ले ही नहीं देगा या फिर कोई और इशू आ सकता है। ये तो हो गया इसमें एक नेगेटिव पॉइंट। अब दूसरा नेगेटिव पॉइंट आता है इसका हार्ड डिस्क की तरफ। दोस्तों आज का जो ज़माना है वो SSD का है। हार्ड डिस्क का जो ज़माना था वो बहुत पहले था। अब हार्ड डिस्क को एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज़ किया जाता है, प्राइमरी आप SSD यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो मदरबोर्ड है इसके अंदर जो आपको स्लॉट मिल जाते हैं वो केवल SATA कनेक्टर्स के आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप आज की जो SSD आती हैं, यानी कि जो पहले लैपटॉप टाइप की हार्ड डिस्क आया करती थी, अगर उसी टाइप की आप SSD आज परचेज कर लेते हैं जो SATA कनेक्टर को यूज़ करती हैं, तो उसका भी आप इसमें यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन जो स्पीड वहाँ से आती है वो स्पीड आपको एक्यूरेट यहाँ पर उतना बेनिफिट नहीं दे पाएगी जो आज के मदरबोर्ड्स में अवेलेबल हो पा रहा है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों S61 मदरबोर्ड जो कि ज़ेब्रॉनिक की तरफ से हमें मिलता है, उसमें क्या बेनिफिट्स हमें मिलता है। दोस्तों ज़ेब्रॉनिक की तरफ से जो मिलने वाला S61 मदरबोर्ड है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू आपको मिलता है मार्केट में। ये अभी भी मार्केट में नया बन के आपको देखने के लिए मिल जाता है। आप नया परचेज करते हैं, 1 साल की वारंटी आपको मिलती है। कोई प्रॉब्लम आता है तो ज़ेब्रॉनिक के सर्विस सेंटर पर जाकर आप इसे चेंज कर सकते हैं या फिर इसे रिपेयर करा सकते हैं। तो ये आपको सबसे पहला तो इसमें सर्विस की आपको बेनिफिट मिल जाता है। नंबर 2, इसमें आपको जो सॉकेट मिलता है वो 1155 का मिलता है, और इसमें आप इंटेल का कोई भी 3rd जनरेशन i3, i5, i7 प्रोसेसर आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा आप इसमें ले सकते हैं। बाकी जितने भी ऑप्शंस होते हैं, PCI स्लॉट्स हो गया, ऑडियो पोर्ट के हो गए, वो सारे इसमें आपको मिलते हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको इसमें मिलता है वो है कि इसमें आपको VGA का पोर्ट तो मिलेगा ही, प्लस आपको इसमें HDMI का पोर्ट भी मिलता है। तो HDMI के थ्रू आप अपनी LED को जो 180p में है या बाकी LEDs होती हैं जो HDMI सपोर्ट करती हैं, वो भी आपको इसमें स्लॉट दिया जाता है। अब बात करते हैं इसमें रैम का क्या ऑप्शन होता है। रैम में जहां पर आपको गीगाबाइट में जो आपको मैक्सिमम सपोर्ट मिलता था वो 16 GB है, वही 16 GB आपको यहाँ भी मिलेगा। 2 ही आपको स्लॉट मिलते हैं रैम को इंसर्ट करने के, या तो आप 8 GB की 2 लगा लीजिए या फिर एक 16 GB लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो एक बेनिफिट मिलता है वो आप जान लीजिए दोस्तों, इसके अंदर आपको 800 मेगाहर्ट्ज़ की रैम DDR3 आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें भी केवल आपको 3 ही ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन 3 क्या होंगे वो पहले जानते हैं। पहला आपका ऑप्शन मिलता है इसमें 1066 मेगाहर्ट्ज़ की रैम को यूज़ करने का, दूसरा मिलता है 1333 मेगाहर्ट्ज़, और तीसरा मिलता है इसमें 1600 मेगाहर्ट्ज़। तो इन तीनों वर्जन में से अगर आप कोई भी इसमें यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मार्केट में आपको इन तीनों में से ही कोई भी मिल सकती है, कोई भी आप यूज़ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब ज़ेब्रॉनिक की तरफ से जो पहले मदरबोर्ड आता था वो S61 के नाम से आता था, लेकिन इसे अपडेट करके एक और मदरबोर्ड आता है S61 M2, जिसके अंदर आपको NVMe SSD का अलग से एक M2 का स्लॉट दे दिया गया है, जिसमें आप एक जो SSD अवेलेबल होती है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब SSD कितने टाइप की होती हैं, कितने की मिलती है, कौन सी आपके लिए बेस्ट है, उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, आई कार्ड पे मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ज़ेब्रॉनिक के अंदर अगर आप स्टोरेज की बात करते हैं तो दोनों ऑप्शन मिलते हैं। SATA में आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, प्लस आप प्राइमरी स्टोरेज के तौर पे आप SSD यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज में भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहें तो SSD से यूज़ कर सकते हो, M2 की NVMe लगा सकते हैं, या फिर आप SATA कनेक्टर की भी SSD इसमें ईजिली यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं हम इसमें ग्राफिक कार्ड जो आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं। दोस्तों इसमें आपका 750 Ti, 950 Ti, 1050 Ti ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं। आपको आइडिया लग गया होगा कि इनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। आप कोई भी आप परचेज कर सकते हैं इन दोनों में से, लेकिन पर्सनली मैं रिकमेंड करूँगा S61 मदरबोर्ड के साथ आप ज़ेब्रॉनिक में जाइए,
क्योंकि ये लेटेस्ट है, वारंटी के साथ आता है। कोई प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट सर्विस सेंटर से आपको इसमें सपोर्ट मिलता है। आप ज़ेब्रोनिक को परचेज ईजिली कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो जल्दी आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप कुछ नया सीखते रहिए, हम आपको कुछ नया बताते रहेंगे। टेक केयर एंड बाय।